प्रिय साथियों, मेरा नाम डॉक्टर मनीष जोशी है और आप सभी मुझे जानते हैं। कम से कम मिर्धा कॉलेज में जो पढ़ने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, हम आज एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में और एक नए जोश के साथ में इसको शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जिसको हम धर्म एवं जादू या रिलीजन एंड मैजिक के बारे में के नाम से जानते हैं। और मुख्य बात यह है कि ये अपने आप में टॉपिक मैंने इसलिए सबसे पहले लिया है क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में वैभव दादीज, जो कि हमारा ही एक स्टूडेंट है और हमारे साथ में ही थर्ड ईयर में है, उसने मुझसे ये प्रश्न किया था। उस वक्त मैं थोड़ा किसी अन्य अपने घरेलू कार्य में व्यस्त था, तो उसने मुझे पूछा कि सर आप प्लीज़ ये बताइए कि कैसे हम जो है इस टॉपिक पर बात करें, या धर्म और जादू के बारे में आप कुछ बताइए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अपने आप में सेकंड पेपर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और जहाँ तक जनजातीय समाजों का प्रश्न है, जनजातीय समाजों में आज तक इन सभी चीज़ों पर विश्वास किया जाता रहा है। हो सकता है कि आधुनिक समाजों में इस पर बहुत ज़्यादा लोग इस पर विश्वास न करें, लेकिन जनजातीय समाजों में धर्म के ऊपर और जादू, इन दोनों ही बातों पर पूरी तरह से लोग जो है विश्वास करते थे। और जैसा कि इस नोट्स में मैंने किताब से ही सीधा ये आपको दिया है, क्योंकि बहुत ही अच्छी ये गुप्ता शर्मा जी की किताब है, जिसमें से ये मैंने ये टॉपिक आप लोगों के लिए नोट्स के हिसाब से सोचा है कि इसको आपको दिया जाए। इसमें स्पष्ट तौर पर यह दिया गया है कि मनुष्य जो होता है, उसकी एक इच्छा होती है कि वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो करना चाहता है, और उसके लिए वो बहुत सारे प्रयत्न करता है। लेकिन सभी प्रकार की इच्छाओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमेशा मानवीय प्रयत्न ही उसके लिए पूरे हो जाए, या मानवीय प्रयत्नों से ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, ऐसा अक्सर देखने में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य कुछ इस प्रकार की शक्तियों या प्रणालियों की सहायता लेता है जिसके बारे में उसका ये विश्वास होता है कि वह शक्ति उससे श्रेष्ठ है, और वो श्रेष्ठ शक्ति उसको उसके कार्य के या उस उद्देश्य के या उस लक्ष्य की पूर्ति में उसकी सहायता करने में कहीं ना कहीं समर्थ होगी। तो यहाँ ये एक प्रश्न जरूर बनता है कि व्यक्ति को कब पता चलता है, या व्यक्ति ने कब ऐसा महसूस किया, जबकि आधुनिक समाज में भी इतना संभव नहीं है, तो उस जनजातीय समाजों में या प्रारंभिक मानव ने ऐसा कब ये महसूस किया कि उसको लगा कि उससे श्रेष्ठ भी कोई शक्ति है जो उससे परे रहकर कार्य कर रही है। उसके बारे में विभिन्न प्रकार की जो है आम चर्चाएं या आम जो किंवदंतियां हैं वो अलग अलग समाजों में फैली हुई है, और उसमें काफ़ी कुछ बातें जो है वो बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा भी दी गई है, जैसे टॉयलर है, जेम्स फ्रेजर है, विलियम रॉबर्टसन है, दुर्खिम है, मैक्स वेबर है। इन्होंने धर्म और जादू पर काफ़ी कुछ बातें कही हैं। तो मानव शास्त्र में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो धर्म एवं जादू के क्षेत्र में अध्ययन हुआ है, और कहते हैं कि शायद इससे ज़्यादा अध्ययन तो और किसी अन्य मानव शास्त्र के क्षेत्र में हुआ ही नहीं है। तो इतना इसके ऊपर अध्ययन किया गया है। टॉयलर ही ऐसे पहले मानवशास्त्री थे जिन्होंने यह बताया कि आदिम जातियों में भी धार्मिक क्रियाएं और विधि विधान जो है पाए जाते रहे हैं। और उन्होंने इसमें ये भी कहा कि जैसे जब व्यक्ति किसी अपने पूर्वज या अपने किसी मिलने वाले जो कि मर चुका है उसको सपने में देखता था, या सपने में आकर वो कुछ कहता है और वो उस बात उसकी सच हो जाती है, भले वो इत्तफाका नहीं हो लेकिन सच हो जाती है। या बड़े बड़े पेड़ों को जब वो धराशायी होते हुए देखता था, या आसमान में जब बारिश होती थी उनको देखता था, या जब बहुत ज़्यादा कहीं नए पेड़ पौधे उग रहे हैं, फसलें बहुत अच्छी हो जाती थी, या बहुत कुछ अच्छा इस तरह की चीज़ें हो जाती थी, तो वो सारी बातें जो वो व्यक्ति देखता था, इनको देखने के पश्चात उसको लगता था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी ताकत है जो उससे श्रेष्ठ है, उससे परे है, जो उसके बस में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम करती है। तो जब कभी भी व्यक्ति ने ऐसी शक्तियों के सामने अपना सर झुकाया,
उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, अपने काम में लेने के लिए, तो कहते हैं कि धर्म की उत्पत्ति होती है। और जब उसी शक्ति को अपने बस में लेने का प्रयास किया, अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, कोई भी क्रिया करके, ताकि वह शक्ति उसके हिसाब से काम करे, तो जादू की उत्पत्ति होती है, ऐसा माना जाता है। हम यहाँ पर कयासों के दौर पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम धर्म और जादू इन दोनों पर ही अलग अलग रूपों में अध्ययन करेंगे, जो कि मानव शास्त्र में प्रमुखतया किया भी गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि एडवर्ड टॉयलर ने सबसे पहले इस प्रकार की बात कही थी। तो हम पहले जो है अपने धर्म और जादू में, पहले हम धर्म के ऊपर, जनजातीय समाजों में विशेषकर क्या धर्म के बारे में सोचा गया है, धर्म क्या है, उसके बारे में मानव शास्त्र में क्या लिखा गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर धर्म की अर्थ और उस धर्म की परिभाषाओं के संदर्भ में बहुत सारी परिभाषाएं जो पुस्तक में दी गई है, वो मैंने यहाँ पर आपके सामने एक नोट्स के रूप में प्रस्तुत की है। आप किसी भी एक या दो परिभाषा को देखकर धर्म के संदर्भ में वो क्या कहते हैं उसको आप समझ सकते हैं। हालांकि स्टीफन फोर्स ने रिलीजन, धर्म का जो रेलिगेयर से बना है, इसका अर्थ उन्होंने बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना, इसके आधार पर उन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया है। हालांकि संस्कृत भाषा में धर्म की जो उत्पत्ति है वो ध्र शब्द से मानी जाती है। इस ध्र का मतलब होता है धारण करना। ये मैंने आपको बीए फर्स्ट ईयर में भी, जब हमने धर्म के बारे में और कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में जब बात की थी, तो मैंने बीए फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को बताया था। तो धर्म जो है वो ध्री धातु से बना है। ध्री धातु जिसका अर्थ होता है धारण करना। इस रूप में अगर हम देखें तो हिंदू धर्म ग्रंथों में धर्म को जो कुछ भी व्यक्ति अपने कर्म के रूप में धारण करता है उसको धर्म माना गया है। लेकिन यहाँ पर हम धर्म की कुछ अन्य परिभाषाओं पर भी बात करेंगे, और उसमें सबसे पहले हम टॉयलर की परिभाषा की ही बात करेंगे, क्योंकि टॉयलर की परिभाषा अपने आप में बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही सुंदर है। बहुत छोटे अक्षरों में उन्होंने कहा है, उनकी पुस्तक थी प्रिमिटिव कल्चर, जिसमें उन्होंने कहा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। यानी कि धर्म और कुछ भी नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति जो व्यक्ति से श्रेष्ठ है, व्यक्ति से परे है, व्यक्ति से ऊपर है, ऐसी किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना ही धर्म कहलाता है, यह धर्म का द्योतक है। सर जेम्स फ्रेजर ने अपनी परिभाषा देते हुए कहा है कि धर्म से मैं मनुष्य में श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती है। यहाँ पर सर जेम्स फ्रेजर की आप इस परिभाषा को देखें तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि धर्म से, फिर खाली जगह छोड़ के, मैं मनुष्य में। मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया है कि जब इन्वर्टेड कॉमा में परिभाषा लिखी होती है तो ये परिभाषा जहाँ से भी ली गई है उसकी हूबहू यहाँ पर उसका अनुवाद जो है वो किया गया है। उसमें एक भी शब्द लेखक ने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है। तो धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में ये विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती है और नियंत्रित करती है। इस रूप में अगर हम देखें तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी जो है बात जेम्स फ्रेजर ने धर्म के बारे में कही है कि जो मनुष्य से श्रेष्ठ शक्तियों की संतुष्टि या जो आराधना की जाती है और जिसके संबंध में ये व्यक्ति विश्वास भी करता है कि वो मानव जीवन और प्रकृति को मार्ग दिखाएगी, उनका नियंत्रण करती है, ऐसी किसी शक्ति की संतुष्टि या उसकी आराधना जब भी की जाती है, जेम्स फ्रेजर कहते हैं यही जो प्रक्रिया है उसे हम धर्म कहते हैं। यहाँ पर मैं सीधा मेलिनोव्स्की और पी हॉग्नेमिस को छोड़कर हॉबल की परिभाषा ले रहा हूँ, जिन्होंने कहा है कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। आत्मवाद और मानववाद ये धर्म की जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में से लिया गया है। जब हम उन सिद्धांतों पर बात करेंगे तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस रूप में अगर हम देखें तो हॉबल ने धर्म को अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित माना है, जिसमें वो आत्मवाद और मानववाद के आधार पर धर्म को समझाने का प्रयास करते हैं। क्यूबर भी इसी प्रकार से कुछ विचार रखते हैं और कहते हैं कि धर्म सांस्कृतिक जीवन से संबंधित व्यवहार का वह प्रतिमान है जिसका निर्माण पवित्र विश्वासों से संबंधित उद्वेगपूर्ण विचारों तथा उन्व्यक्त करने वाले बाहरी आचरणों आदि से होता है। क्यूबर इसको बहुत विस्तृत तौर पर बताना चाह रहे हैं और कहते हैं कि धर्म क्या है?
सांस्कृतिक जीवन, हमारे जीवन की जो हमारे हम जीने का जो हमारा तरीका है, संस्कृति मतलब जैसा कि मजूमदार मदन कहा है कि संस्कृति जीवन जीने का तरीका है। तो सांस्कृतिक जीवन से संबंधित व्यवहार का वह प्रतिमान है जिसका निर्माण पवित्र विश्वासों के आधार पर होता है, और इन्हीं विश्वासों से संबंधित उद्वेगपूर्ण विचार तथा उन्हें व्यक्त करने वाली जो बाहरी आचरण है, ये सब मिलकर धर्म का निर्माण करते हैं। तो प्रिय मित्रों, मैंने अपनी इस छोटी सी वीडियो में एक प्रयास किया है कि कैसे हम धर्म के बारे में या धर्म की क्या व्याख्या की गई है, विशेषकर जनजातीय समाजों में, मानव शास्त्र में या विभिन्न मानव शास्त्रियों ने धर्म को किस रूप में समझाने का प्रयास किया है, और यही परिभाषाएं हम हर जगह पर भी काम ले सकते हैं। धर्म की जहाँ पर भी हम समाजशास्त्र के आधार पर बात करते हैं, ये परिभाषाएं बहुत ही सटीक हैं, और इन परिभाषाओं के आधार पर हम धर्म को अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद में जब मैं नेक्स्ट अपना वीडियो डालूंगा, उसमें विशेष तौर पर धर्म की विशेषताएं और उसके लक्षण और उसके जो आवश्यक तत्व हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।